ललितपुर जिले से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं। लगातार तन मन धन से हमेशा समर्पित रहते हैं और भाजपा के कार्यकर्ता एक ऐसे कट्टर सिपाही जो आज भी किसी अन्य दल में शामिल नहीं हुए। हम बात करेंगे, इन्होंने जब से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी भाजपा से ही शुरू की थी और भाजपा पर ही खत्म होगी, ऐसा भी इनका कहना है। आज भाजपा को लेकर तमाम विकास की बातें और डेवलप की बातें कही जा रही है, तमाम जगह विकास की गंगा बहाई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि जो भाजपा कहती है वो करती भी है और आज वो धरातल पर देखा भी जाता है। ऐसा कार्यकर्ता और उनके जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी लगातार जो है कहते हुए भी देखे जाते हैं। और अगर धरातल की स्थिति की बात करें तो लगातार बदलाव हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है। आज हम उन्हीं कट्टर सिपाही और एक ऐसे कार्यकर्ता जो जाने माने और शायद परिचय के मोहताज भी नहीं है, सबसे पुराने कार्यकर्ता भी कहे जाते हैं, इस वक्त मौजूद है। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर कब से इनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी और आखिर क्या कुछ आगे आने वाले समय में मुद्दे भी रहेंगे। स्वागत है चाचा आपका। जी, नाम बताएं आप अपना। धन्यवाद जी, क्या नाम है आपका? मनोहर चौबे जी, अब काफी आपके बारे में सुना है। आपका गांव लगता है गदौरा, जो कि मड़ौरा क्षेत्र आपका गांव लगता है ललितपुर जिले में। काफी कुछ आपके बारे में सुना है। शुरुआत भी राजनीति की आपकी भाजपा से ही हुई थी और कई बार दबाव भी अन्य दलों द्वारा भी बनाया गया कि आप इस पार्टी में शामिल हों, लेकिन आपके कदम पीछे नहीं हटे। क्या कुछ कहेंगे, शुरुआत आपकी कहां से हुई थी राजनीति की? राजनीति की हमारी शुरुआत हुई पढ़ाई छोड़ने के बाद। जब हम यहाँ गांव में रहे, क्षेत्र में, हमने देखा यहाँ कुछ ऐसे लोगों का बोलबाला रहा जो गरीबों को और ज़्यादा उनको शोषित किया गया। जब हमने ये देखा कि इनके पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है और यहाँ एक संगठन और समूह बना के लोग दोहन करते थे। एक उन लोगों की एक ट्रैक होती थी कि डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं करके दूसरे या तीसरे व्यक्ति से झूठे मुकदमा, झूठी लड़ाइयाँ, मतलब कई प्रकार के ऐसे अनर्गल लोगों को परेशान किया जाता। उस समय कौन सा सन था उस समय? वही सन 90 के दौर में। उसी समय से माननीय जो अपने देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके विचारों से और आरएसएस के संबोधन से उस समय हम लोग टीवी पे एवं रेडियो पे रेडियो चैनल पे उनके भाषण सुना करते थे। तो उनके जो आज भी उनके स्मरण संस्मरण आज भी याद हो रहे, ताजा हो रहे। जो जिस तरह कई तरह के आप में संघर्ष भी देखा है, आपने काफी संघर्ष भी किया है, क्या वही संघर्ष आज भी, जो कि आज भाजपा की सरकार है राज्य में भी और भारत में भी बात करें, क्या आज वही संघर्ष आज भी देखा जा रहा है? क्या आपने संघर्ष तो है, संघर्ष तो एक तो जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है, लेकिन हाँ उस समय से और आज के समय में बहुत परिवर्तन हो गया। बहुत परिवर्तन, लोगों को बहुत राहत है। जो समय एक दौर था, एक सबसे ज्यादा तो था उस समय जाति का बोलबाला, जहां जिस जगह जाति ज्यादा होती थी उसी का बोलबाला, लेकिन आज उसके विपरीत है। सभी को बराबर न्याय सम्मान सबको मिल रहा है। आप किस तरह आप लोगों के साथ खड़े हैं, गरीब मजदूर किसानों के साथ, किस तरह वो उम्मीद आज भी आपके साथ रखते हैं और आप उनके साथ खड़े भी रहते हैं? हम तो हमेशा मतलब 24 घंटे, कोई तो कहता रात में मोबाइल बंद होती, रात में सो जाती। अगर वास्तव किसी को अगर मदद की जरूरत होती, वो चाहे किसी क्षेत्र में हो, आज नहीं, शुरू से जब से हमने वो संभाला, हमारा ऐसा स्वभाव रहा और निस्वार्थ भाव से। किसी से ये नहीं कि आज अगर हम आपकी मदद कर रहे तो कल आपसे कोई उम्मीद हो कि आप हमारी 112 से या फोन कर लो। हमारे खिलाफ इस सरकार में कितनी बड़ी उपलब्धियां आपको देखने को मिली? जैसे ये कहा जाता है कि गुंडागर्दी खत्म हुई है, भूमाफिया आज के समय में जेल है, जो एक समय पहले भूमि पर कब्जा कर लेते थे, गुंडागर्दी चलती थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, बच्चियां सुरक्षित नहीं थी, यहाँ तक कि विद्यालय जाने में भी उनको डर लगता था। तो क्या जो कहा जाता है, तो क्या कितना आप बहुत परिवर्तन हो गया, करीब 70-80% में परिवर्तन हुआ है। हमारा पहले ये गांव था गदौरा, इस पंचायत में जो गदौरा पंचायत से जानी जाती, ये गांव है धौलपुरा। तो यहाँ कुछ दिन तो यहाँ के बच्चे उस गांव में पढ़ने नहीं गए, दहशत के पीछे, जो एक दहशत होती थी कि लोग पीछे से मारे या कोई ऐसी घटना कारित करते थे। तो आज तो बहुत परिवर्तन है जी। किस तरह की सुरक्षा महसूस करते हैं, किस तरह से और कितना धन्यवाद देते हैं? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सरकार को और सभी को। इसमें सिर्फ सरकार का ही श्रेय नहीं है, इसमें चारों तरफ से पत्रकार बंधुओं का भी इसमें सहयोग है। आप हर जगह बात उसको उजागर करना, ये भी एक अच्छा ही है। आपके बारे में काफी सुना है, लेकिन कभी आपका चैनलों पे ज्यादातर इंटरव्यू नहीं देखा, कभी पेपरों में नहीं देखा, कभी पोस्टर बैनरों पे आपका नाम नहीं देखा, लेकिन
जहां तक अगर जानकारी अगर की जाए तो जहां तक क्षेत्रों में अब चर्चा में का विषय भी बनिया रहती है, क्या कहेंगे? ये पहले तो आजकल के कुछ नेता हो गए फोटो वाले नेता, हाँ, जो कई जगह जाके हम लोगों को समझाया भी। हाँ, यहाँ जिला स्तरीय जितने भी नेता हैं सब जानते हैं, उन लोगों को समझाया एक दो बार कि फोटो उतारने से ही सब कुछ आप नेता नहीं बनते। आप तो आदमी के हृदय में जब आप उनका काम करेंगे तो हृदय में बसे वही नेता है कि जो आदमी जी। संघर्ष करे। बाकी देख सकते हैं जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं वो नेता हैं, वो कार्यकर्ता है, वो एक समाज सेवक हैं और वही अपनी पार्टी के सिपाही कहे जाते हैं। यानी कि सिर्फ फोटो लगवाने से वो कहीं नेता नहीं बन जाता है, लेकिन जो विचार लोगों के अंदर, जो जनता के बीच में विचार रहते हैं, वो खुद ही जानते हैं कि आखिर किस तरह का व्यक्ति कैसा, कौन कैसा व्यक्ति है। और एक जैसे कि हमने आपको रूबरू करवाया, जो कि एक भाजपा के कट्टर सिपाही है, कट्टर कार्यकर्ता है, जो लंबे समय से भाजपा में ही शामिल रहे और आने वाले समय में भी शामिल भी रहेंगे, ऐसा भी इनका कहना है। कई तरह की चुनौतियां हुई इनके सामने निकल के आई हैं, कई तरह के संघर्ष भी इन्होंने देखे हैं और संघर्ष भी इनको काफी करना पड़ा है। आने वाले समय में भी काफी बदलाव होगा, ऐसा भी इनकी सोच है। तो बने रहिए हमारे साथ और भी ऐसे समाज सेवकों से और ऐसे जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करवाएंगे, क्या कुछ कहते हैं वो भी बताएंगे।